Assalamu alaikum. Today we will discuss about the 3-period lesson in Montessori. What is the 3-period lesson in Montessori? ये 3-period lesson क्या चीज़ है और इसके क्या फ़ायदे हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस पीरियड के लेसन से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं और हम क्या बच्चे किस तरीके से पढ़ते हैं। So the first period is introduction. Now, this is the child very first exposure to a new topic being learned. अब ये हम बच्चों के सामने एक नई चीज़ रखते हैं, एक नया तरीका है पढ़ाने का। In this period, we are simply providing a name for the concept and allowing the child to explore. अब हम किसी भी एक चीज़ का इंट्रो देते हैं बच्चों को और उनको बताते हैं। इसमें सिर्फ हम ये बताते हैं, इंट्रोडक्शन है कि इसमें हम बोलते हैं दिस इज़। अब कोई भी चीज़ हम बच्चे को सिखाते हैं तो हम उसको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी कलर है, कोई भी चीज़ आपको उसे याद करानी है, आपने उसके जहन में डालनी है, तो हम वो सिर्फ इस्तेमाल करेंगे दिस इज़। ओके, नाउ दिस इज़ नॉट द टाइम टू एक्सप्लेन ऑल द डिटेल्स। अब अगर हम कोई चीज़ लेते हैं और मिसाल के तौर पे जैसे हमने कोई एप्पल लिया या हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, कोई भी चीज़ लिया हमने, तो हम सिर्फ उसके बारे में बताएंगे। नाउ जैसे दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ एप्पल। हम इसको कई दफ़ा रिपीट करते रहेंगे ताकि जो बच्चा है वो हमारी सेंटेंस को सुने, उस वोकैबुलरी को सुने और फिर वो उसको अपने जहन में रखे। हम बोलते रहेंगे पूरे सेंटेंस, दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ एप्पल। ये हम बोलते रहेंगे। इसको हम बस उसका इंट्रो देते रहेंगे, उसका इंट्रोडक्शन कराते रहेंगे। और याद रखिएगा दिस इज़ है, ये दिस इज़ बोलना है, ठीक है। दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ जो भी चीज़ आप कराएं, दिस इज़ एन ऑरेंज, दिस इज़ एन ऑरेंज। कोई भी चीज़ आपने लिया और बच्चे के सामने रखी आपने उसको, और आपने फिर उसके बाद में उसको वोकैबुलरी देनी है और आपने उसको रिपीटिशन करते रहना है। Now these names are used over and over. जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि ये नेम्स जो है हम उसको रिपीट करते रहेंगे। The child hears the sound and begins to understand language. अब वो साउंड सुनता रहेगा और वो अंडरस्टैंड करता रहेगा। Children not only learn vocabulary but also experience the quality. अब इसके ज़रिए आप एक वोकैबुलरी दे रहे हैं उस बच्चे को, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पीरियड। नाउ द सेकेंड पीरियड इज़ आइडेंटिफिकेशन, शो मी। इसका मतलब होता है कि हमने अब इसको आइडेंटिफाई करानी है एक चीज़ की। अब वो हमने इसमें जैसे दिस इससे कराया। अब ये वाला जो पीरियड है ना, ये बहुत बड़ा होता है, इसमें टाइम लग जाता है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है बच्चे को बताने में। आप आगे थर्ड पीरियड तक जब तक नहीं जा सकते जब तक आप ये सेकेंड पीरियड मुकम्मल ना हो जाए। नाउ दिस स्टेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लॉन्गेस्ट, and your child needs to have many experiences hearing the names of the things. आप जितना उसको आइडेंटिफाई कराते रहेंगे उतना वो अपने जहन में बिठाता रहेगा, आपको बताता रहेगा, ठीक है। When your child hear the names of the things over and over, they begin to connect the word with object. तो अब इसके ज़रिए हम ये जो सेकेंड पीरियड है, इसके ज़रिए हम बच्चों को कोई भी हम उनके साथ ना इस तरीके से गेम खेल सकते हैं। अब हम उसे आइडेंटिफाई कराते रहेंगे और उससे पूछते रहेंगे कि दिस इज़, आप पहले जैसे आपने पहला पीरियड किया, अब आपने उसको रिपीट करना है, दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ एप्पल। नाउ शो मी वेयर इज़ द एप्पल। अब आपने 3-4 चीज़ें रखी हैं और फिर आपने उससे पूछा where is the apple. Once the object or concept is introduced, ask the child where is the apple.
The parents or teachers can convert the recognition into a game. Now, for example, आप इसके ज़रिए आप एक गेम भी खेल सकते हैं. आप इसको कहीं पर भी रख दें और आप बोलें कि where is the apple? Where is the apple? You find the apple under the table. Can you put the apple in the basket? अब वो आप आप ऐसे कर सकते हैं कि 3-4 चीज़ें आपने उनके सामने रखी, फिर आपने कहा कि वेयर इज़ द एप्पल. अब आपने जब उसको इंट्रोडक्शन करा दी है और आपने उसको देख लिया है कि अभी ये पहचानने लग गया है, तो फिर आप उससे पूछेंगे वेयर इज़ द एप्पल. तो द चाइल्ड विल पिक अप द एप्पल एंड देन शो यू और ही विल पॉइंट आउट द एप्पल. ठीक है. इस तरीके से इस पीरियड में ज़रा टाइम लग जाता है बच्चे को. आपको पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने कर लिया, ऑब्ज़र्व कर लिया है, इसके दिमाग में बैठ गई है, रिकग्नाइज़ करने लग गया है चीज़ों को, तो आपकी समझ में आ जाएगा. जब आप उसे देख लेंगे कि ये करने लग गया, तो फिर आप थर्ड पीरियड पे जाएंगे. नाउ द थर्ड पीरियड इज़ रिकॉल. अब जो हमने पढ़ाया है ना, अब हम उसे रिकॉल करेंगे. ठीक है, रिकॉल करेंगे. तो अब रिकॉल किस सेंटेंस से शुरू करेंगे? व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? वंस द चाइल्ड रिकग्नाइज द ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट, आस्क देम व्हाट इज़ दिस while pointing out the object. अब हमने वो ऑब्जेक्ट रखा उधर और हमने उससे पूछा व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस. अब जब आपने सेकेंड पीरियड इसके साथ बहुत अच्छा आपने इसके साथ कर लिया, तो वो बच्चा फिर रिकग्नाइज़ कर लेगा. अगर इन केस ही डज़ नॉट रिकग्नाइज, देन ये नहीं कहेंगे ये तुम्हें तो आता ही नहीं है, तुमने तो यही सीखा ही नहीं है. तुमने ये सब नेगेटिव बातें करने की बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए हमको बच्चों के साथ. ठीक है ना. तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इस बच्चे ने रिकग्नाइज़ नहीं किया. देन यू विल गो बैक टू द सेकेंड पीरियड, कि आप उसे फिर से आइडेंटिफाई कराएंगे. ठीक है. नाउ द लास्ट पीरियड में सीन लाइक अ टेस्ट. नाइस, दैट मीन्स यू आर टेस्टिंग हिम. तो ये एक टेस्ट है. But the question is only asked when we know the child will answer correctly. ये तो आप खुद ही ऑब्ज़र्व कर लेंगे पढ़ाते वक्त भी कि अब इस चाइल्ड ने ऑब्ज़र्व कर लिया है. He has done the vocabulary, he has learned the vocabulary and he knows what is this and what is this, where is this. So he knows it about it. This is why it is so important to spend as much time on the second period. That means if you ask what is this, your child might not know. This tells you that more repetition and experience is needed. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बच्चे ने the child has not answered you, तो आप समझ जाएं कि the second period is necessary. You have to go back to the second period. यानी कि आपको दोबारा second period जो है वो repetition करनी पड़ेगी. नेवर इंडिकेट दैट योर चाइल्ड हैज़ फेल्ड. ठीक है. आपने कभी भी इंडिकेट नहीं करना है, कभी भी इस चाइल्ड को नहीं कहना है कि ये आपने सही नहीं किया या आपने ये नहीं किया, आपने ऐसे नहीं करते. नहीं का नेगेटिव कोई भी ऐसी चीज़ आपने चाइल्ड के साथ नहीं बोलनी है. ठीक है. जस्ट गो बैक टू द सेकेंड पीरियड. Play more naming games. Reintroduce vocabulary. That means you have to go back to the second period and you have to reintroduce that vocabulary. ठीक है. जब तक सेकेंड पीरियड और फर्स्ट पीरियड आप नहीं करेंगे तब तक आप थर्ड पीरियड. और this will take time, but it is very helpful for the child to recognize each and every object. If you are giving him the color, so he must know what is this. This is red, this is red. Just say this is red, this is red. So by doing this 3-period lesson, a child comes to know what he is learning. इसका मतलब है कि आप जब अपने बच्चों के साथ ये 3-period लेसन करेंगे, तो फिर आपके बच्चे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समझने की, ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबलरी, हम इस तरीके से हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी यही वोकैबलरी दे सकते हैं. अब जब आप हर चीज़ को कई दफ़ा रिपीट करेंगे, तो वो बच्चा जो है
उस साउंड से उस अपने वोकैबुलरी जो है, जो आप बार बार रिपीटेशन करते रहेंगे, वो बच्चा अपने जहन में जहन नशीन कर लेता है। ठीक है, तो आज हमने ये 3 पीरियड लेसन के बारे में जाना है कि ये मोंटेसरी में क्या चीज़ होती है 3 पीरियड लेसन। सो आई होप you have understood, and thank you for watching my video. Please like, share and comment if you like my video. Allah Hafiz.